वैकुंठ का सुख भी कुछ नहीं। राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तुम्हारे वैकुंठ को जहां साधु संगत नहीं हो। साधु संगत का मतलब है साध्यन्ते परम कार्यमिति साधु। वो परम कार्य साध ले उसे साधु कहते हैं। परम कार्य है परमात्मा शांति। बाकी सब अपर कार्य है। इस शरीर के साथ जो भी संबंध है वे सब दिखते दिखते मिट जाने वाले। संसार के साथ जो संबंध है, डिग्रियां है, वो दिखते दिखते व्यर्थ हो जाने वाली। लेकिन अपने आत्मा परमात्मा का अस्तित्व अपना साथ कभी नहीं छोड़ता। वो अस्तित्व अनंत ब्रह्मांडों में भरा है। उसी में रात को अनजाने में विश्रांति मिलती, ताजगी आती। उसी से मन और बुद्धि को थकान रहित अवस्था आती। दिन तमोगुण रहता है और जगत की वस्तुएं और आपाधापी के विचार लेकर जाते हैं, तो उसी से फिर प्रवृत्त हो जाते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए जप और ध्यान और अनासक्ति, एकाग्रता, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य, ये 5 सद्गुण सहित उस परमात्मा में शांति पाले तो बुद्धि बदल जाएगी, मन बदल जाएगा, नजरिया बदल जाएगी। ये जो दिखता है ना, वो सब ख्याली पुलाव है संसार। प्राणी बाहर जाते जाते शक्ति क्षीण करके थक जाता, फिर अंदर सोते नींद में। प्रवृत्ति से शक्ति का ह्रास होता है और परमात्मा शांति से शक्ति का संचय होता है। तामसी प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति, सात्विक प्रवृत्ति अपने अपने ढंग का शक्ति का खर्च होता है। लेकिन सब फिर रात को कुछ नहीं करते तो सुबह करने की शक्ति आ जाती। बोलते बोलते थक जाते तो नहीं बोलते तो बोलने की शक्ति आ जाती। शक्ति कहाँ से आती है? वो शुद्ध चैतन्य आत्मा से प्रकट होती। भोजन तो वो पैसों से ला सकते, लेकिन पचाने की शक्ति तो परमात्मा सत्ता से। पलंग सजा सकते, लेकिन निद्रा तो उसकी सत्ता है। पैसों से नौकर ला सकते हैं, लेकिन पैसों से श्वासोश्वास तो नौकर नहीं चलाएगा, वो सत्ता से चलता है।
अन्न में से रक्त बनाने तक का, रक्त में से मन बुद्धि बनाने तक का जो महत्वपूर्ण कार्य उसी सत्ता से होता है। अन्न खाते हैं, उसके 3 भाग हो जाते हैं। तमस भाग रोज सुबह सफाई हो जाता है, राजसी भाग से मांसपेशियां रक्त बनता है, सात्विक भाग से मन बुद्धि सिंचित होती है। श्वास आता है तो ठंडा होता है, जाता है तो शुद्धिकरण करके गर्म होता है। तो श्वास गया अंदर और फिर बाहर आया, उसके बीच की अवस्था देखो तो उसी चैतन्य की, उसी के सत्ता से मैं स्फुरित होता है। फिर जैसे संस्कार पड़ गए उसकी सत्ता में, मन में संस्कार पड़ गए तो मैं बनिया, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं फलाना, ये सब ऊपर ऊपर के गहराई में सभी की उसी मैं में विश्राम थी। इसीलिए हम बार बार संकेत करते कि सुबह नींद में से उठो तो थोड़े चुप बैठो, रात को सो तो थोड़ी देर चुप और शांति। हम परमात्मा में शांत होने को जा रहे हैं। जैसे बच्चा माँ की गोद में, शरीर तो माँ की गोद में, लेकिन जीवात्मा तो परमात्मा की विश्रांति में। और शांति। आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी। कितना कीमती समय था, और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज